पहले तो ये मेरा गोल्ड मेडल देखें कि जो कि मैंने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के शोबा उलूम इस्लामिया से हासिल किया 2000 से 2002 के सेशन में। सो आई थिंक मैं ये पहन के भी आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना अच्छा लगता है। देयर यू गो। और ये रहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आसिया कमल हूँ, लाइफ और पेरेंटिंग कोच। आज से 2 साल पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी जिसका उन्वान था हाउ आई बिकेम अ गोल्ड मेडलिस्ट, और मैंने उस पर शेयर की थी अपनी सक्सेसफुल एकेडमिक जर्नी। इस वीडियो को सब ने बहुत पसंद किया, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने। मुझे हर वक्त स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते रहते हैं कि आप प्लीज़ कुछ और टिप्स शेयर करें, हमें और गाइड करें, हम गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहते हैं, हम क्या करें। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी सीरीज़ का आगाज़ करूं और शुरू से ही उनकी रहनुमाई करूं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप वो किन किन चीज़ों पर काम करें ताकि वो एक कामयाब स्टूडेंट बनकर बाहर निकलें। उनकी कामयाबी सिर्फ किताबी कामयाबी ना हो, नंबर तक लिमिटेड ना हो कि हाँ भाई इतने नंबर ले लिए और गोल्ड मेडलिस्ट बन गए, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर फिर वो फेल हो जाएं। सो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें शेयर करूँगी, बताऊँगी कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और मैंने अपने आप को कैसे इनरिच किया, और जब मैं गोल्ड मेडलिस्ट बन गई और उसके बाद मैंने किस तरह से फ्लरिश किया, किस तरह से मुझे कामयाबियाँ मिली, मैं अमेरिका आई, यहाँ पर मेरी जर्नी किस तरह से रही। सो ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो इससे पहले कि मैं वो उस सीरीज़ का आगाज़ करूँ, मैंने सोचा कि आज के सेशन में थोड़ी सी पेरेंट्स की रहनुमाई करूँ कि ये वीडियो सिर्फ आपके बच्चों के लिए नहीं होंगी, बल्कि ये आपके लिए भी होंगी। वो कैसे? मेरी इस सीरीज़ में वालिदैन भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी को अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। वो जो छोटी छोटी टिप्स मैं शेयर करूँगी, मैंने सोचा कि इस सेशन में थोड़ा सा अपने बारे में भी और बताऊँ। सबसे पहले तो ये मेरा गोल्ड मेडल देखें कि जो कि मैंने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के शोबा उलूम इस्लामिया से हासिल किया 2000 से 2002 के सेशन में। सो आई थिंक मैं ये पहन के भी आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना अच्छा लगता है। देयर यू गो। और ये रहा, और ये है मेरा थीसिस। ये देखिए, इस पर यूनिवर्सिटी का नाम भी है और इसका उन्वान है आलम इस्लाम की आज़ादी में अस्करी और सियासी जद्दोजहद का तहकीकी व तनकीदी जायज़ा। ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिव और ख़ूबसूरत थीसिस है। इसमें मेरे जो निगरानी मकाला थे प्रोफेसर अली असगर सलीमी साहब, बहुत ही ब्रिलियंट और बावकार शख्सियत के मालिक, जिन्होंने मेरी बहुत मदद की इसको इतना अच्छा बनाने में। जब मैं इस थीसिस का वाइवा दे रही थी तो वहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से असातिज़ा आते हैं और वो आपसे आके बात करते हैं और इस थीसिस के बारे में पूछते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप इसमें एक चैप्टर का और इजाफा कर दें तो ये एमफिल का थीसिस बन जाएगा। सो इतना कम्प्रिहेंसिव मैंने काम किया है। इसका जो पहला चैप्टर था वो था कुरान मजीद का नज़रिया अरूज व ज़वाल, और मैंने उसकी छोटी छोटी से शॉर्ट्स बनाकर इंस्टाग्राम पे डाले तो कुछ लोगों को इतना पसंद आया। और मुझे ईमेल आई, कराची के एक किसी स्टूडेंट की ईमेल आई और उसने कहा कि प्लीज़ मुझे इसका पीडीएफ बना के भेज दें। तो फिर मैंने जो पीडीएफ बनाकर कराची के उस स्टूडेंट को भेजा है ईमेल के ज़रिए से। सो इस तरह से मुझे लगा कि सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं इस काम को, और हो सकता है इस्लामिक स्टडीज़ के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा हेल्पफुल हो कि मैं जैसे उनको गाइड करूँगी। उसके अलावा जब मैंने मास्टर्स कर लिया था तो उसके बाद ये देखिए, ये मेरा नाम है और इस किताब को पब्लिश किया है बिकन बुक्स ने, बिकन बुक्स मुल्तान ने। अल्फाजुल कबीर फ़ी असूल तफसीर का तहकीकी मुताला। इसमें भी मेरे प्रोफेसर मोहतरम, बहुत ही शफीक उस्ताद प्रोफेसर अली असगर सलीमी साहब के साथ मैंने मिलकर हम दोनों ने इसको रीराइट किया और इसको पब्लिश किया है बिकन बुक्स ने। और अब ये जो किताब है ये पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। ये अल कुरान सब्जेक्ट के करिकुलम का हिस्सा है, हर स्टूडेंट को ये किताब ख़रीदनी होती है। तो इस तरह का ये जो काम है ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिव काम और बड़ी मेहनत और लगन और जस्तजू से किया। अपनी जो तहकीकी सलाहियतें थी उनको निखारा। मेरे असातिज़ा ने बहुत मदद की। प्रोफेसर सईदुर्रहमान साहब, शायद अब वो रिटायर हो चुके हों, प्रोफेसर सुहैब साहब, प्रोफेसर अली असगर सलीमी साहब, मेरी सलाहियतों को निखारने में मेरी बड़ी मदद की। सिर्फ ये नहीं होता गोल्ड मेडलिस्ट बनने के लिए कि आपने बस सारे फैक्ट्स मेमोराइज कर लिए, सारी इन्फॉर्मेशन को अब्जॉर्ब कर लिया, मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको एक्सप्रेस करना आपको आ गया। सिर्फ ये नहीं होता, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि आपको आपके अंदर इल्म की लगन कितनी है, आपने इल्म हासिल करने पे कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या
جستجو ہے، اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے، یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو ایک اچھا طالب علم بناتی ہیں. اور جو محنت میں نے اتنی زیادہ کی ماسٹرز میں، حد سے زیادہ، اور اپنے اساتذہ سے بہت کچھ سیکھا، اس کے نتیجے میں میری زندگی کو 4 چاند لگ گئے. اور اس تھیسس کی وجہ سے، اتنے کمپریہنسو کام کی وجہ سے ایسا ہوا کہ میرا پرپوزل آیا اور میری شادی ہو گئی اور میں امریکہ میں آ گئی. اور امریکہ آنے کے بعد ایک نیا سسٹم، ایک نیا ماحول، نئی زبان، نیا کلچر، سب کچھ نیا تھا. جب میں 2009 میں 2 بچوں کے ساتھ امریکہ آئی تو فوری طور پر نہ تو میری ڈگری نے مجھے کوئی ہیلپ کیا اور نہ ہی بینگ گولڈ میڈلسٹ کسی نے مجھے ریکگنائز کیا. پاکستان سے تقریباً میں 5 سال کا ٹیچنگ ایکسپیرینس لے کے آئی تھی. میں نے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج جہانیہ ضلع خانوال پنجاب میں کام کیا. 5 سال ایز اے لیکچر کام کیا. میرے پاس ایکسپیرینس تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ یہاں آ کر سب ختم ہو گیا. پہلے 2 سال میں کچھ بھی نہیں کر سکی. ہاں، تھوڑی بہت جس چیز نے میری مدد کی وہ میری تخلیقی صلاحیتیں تھیں. میں ڈسپلن تھی، مجھے پتہ چلا کہ کس طرح سے میں نے ان نئے سسٹم کو سمجھنا ہے اور اپنی عادتوں کو چینج کیا، سسٹم کو سمجھا، ایکسپلور کیا، لائبریری سے جا کے کتابیں پڑھیں. سسٹم کو سمجھنے کے بعد پھر میں اس قابل ہوئی کہ باہر نکلوں اور کام کروں اور اپنے بچوں کے لیے نئے نئے مواقع کھولوں، اپنے ہسبینڈ کے لیے نئے نئے راستے کھولوں. سو یہ ساری چیزیں صرف ایز اے گولڈ میڈلسٹ میرے اندر نہیں، بلکہ اور بہت سارا کام جو میں نے اپنے اوپر کیا وہ انشاءاللہ میں اس سیریز میں شیئر کروں گی. آئی ہوپ کہ آپ سب اس کو انجوائے کریں گے، آپ کے بچے بھی انجوائے کریں گے. اور بیسیکلی مقصد میرا یہی ہے کہ آپ علم کو علم سمجھیں، علم کی لگن اپنے دل میں اتاریں اور علم کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں. پھر ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. یہ جو کتابی علم ہے، رٹا لگا لینا، نمبر اچھے لے لینا اور دیٹس اٹ، یہ نہیں ہے. سو میں کوشش کروں گی کہ آپ کے بچوں کے اندر کلٹیویٹ کروں علم کی محبت، علم کی لگن، علم کی تڑپ. میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے میں ایک بھرپور اور کامیاب زندگی گزار رہی ہوں اپنی ان ساری اچیومنٹس کی بدولت. سو آئی ہوپ آپ اس سیریز کو پسند کریں گے، اور اگر آپ کچھ اور بھی پوچھنا چاہتے ہوں تو پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. تھینک یو فار واچنگ.